आप सभी को राधे राधे। आज हमारी एनिवर्सरी है और रात को 12 बजे ही दुद्दू ने मुझे चॉकलेट गिफ्ट किया। उसी टाइम मैं उठी थी बाबू को दूध पिलाने के लिए। रोज की तरह सुबह उठ के सारा काम करने लगती हूँ और बाप बेटा को बोल देती हूँ लो तुम लोग बलून फुलाओ। और आज हम जाने वाले थे मंदिर दर्शन करने के लिए, तो मैंने सोचा सारा बलून फुलवा लेती हूँ और बाकी आने के बाद थकावट हो जाती है और काम करने का मन नहीं करता है। तो आज मैं पहनने वाली थी येलो वाली साड़ी। तब तक पतिदेव बोलते हैं कि मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लाया हूँ। तब मैं समझ गई कि वो मेरे लिए साड़ी लाए होंगे, क्योंकि इसी टाइम पे उन्होंने बोला था। ये गिफ्ट उन्होंने अपने हाथों से पैक किया है। वैसे भी गिफ्ट में जो भी हो बट दिल से दिया, मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि वैसे तो हस्बैंड लोग कभी कुछ देते नहीं है और यही तो मौका होता है कि हमें कभी कभी कुछ न कुछ वो गिफ्ट करते हैं। वो मेरे लिए रेड कलर की साड़ी लाए थे जो कि मुझे बहुत ही अच्छी लगी। पहले तो मुझे लगा कि ये साड़ी पुरानी है क्योंकि इसमें फॉल लगा हुआ था और इसका ब्लाउज भी नहीं था। तो फिर वो बोले वो दूसरा वाला बॉक्स खोलो, तो मैंने दूसरा वाला बॉक्स खोला तो उसमें ये ब्लाउज रखा हुआ था, वो भी स्टिच। तो मुझे सच में बहुत ज्यादा अच्छा लगा कि चलो ये दूसरा गिफ्ट मेरे लिए बहुत ही अच्छा था। इन्होंने मुझे पूरी कंप्लीट साड़ी दी है जिसे मैं पहन के आराम से घूमने जा सकती हूँ। फिटिंग थोड़ी छोटी थी तो मैंने साइड से इसको खोला बाद में। ये तीसरा वाला गिफ्ट पुराने मोबाइल के डब्बे में था, तो मुझे लगा कि इसमें तो कोई खास कुछ होगा नहीं, लिपस्टिक वगैरह होंगी, लेकिन इसमें बिल्कुल न्यू ईयरबड्स थे जिसकी क्वालिटी भी अच्छी थी और मुझे बहुत ही अच्छा लगा ये। तो मैंने उनसे बोला कि इसकी मुझे क्या ज़रूरत है, मेरी आवाज़ तो खुद ही इतनी तेज़ है, तो क्या इसको मैं कान में लगा के क्या करूँगी। देना होता तो माइक देते, मेरे वीडियो एडिटिंग में भी काम करता, क्योंकि मुझे माइक की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत थी, क्योंकि दिन में बहुत ही शोर होता है और मैं रात को ही एडिटिंग कर पाती हूँ। और वॉइस ओवर भी अभी भी मैं 11:30 बजे के आसपास वॉइस ओवर कर रही थी। तो बाबू मुझे इतना परेशान करता है कि मैं मेहंदी लगा नहीं सकती, तो इसीलिए मैंने चाइना मेहंदी मंगा के रखी हुई थी। तो मैं नहा के आती हूँ और मेहंदी लगा लेती हूँ और इसमें 5 मिनट में सूख गई थी। इसका कलर भी बहुत ही अच्छा आता है। कुछ भी हो, ऐसे खास दिन पे तो मेहंदी हाथ में लगानी चाहिए और हम मम्मास के लिए तो ये बहुत ही अच्छा है कि इंस्टेंट में कलर भी आ जाता है और हमारा काम भी हो जाता है। तो मैं भी रेडी हो गई थी और मेरा बेटू भी रेडी हो गया था और हम बस निकल ही गए थे कि रास्ते में निकलते ही बाबू सो गया था। लेकिन आज धूप बहुत अच्छी निकली थी और हमारा घर मंदिर से सिर्फ आधे घंटे के रास्ते पर ही है। तो आज हम आए थे अदलपुर। कहीं दूर जाने का प्लान नहीं था क्योंकि बाबू भी बहुत छोटा है और हवा भी लग रही थी उसे, और हाथ में पकड़े पकड़े हाथ में भी दर्द होने लगता है। तो वैसे तो हम हर पूर्णमासी को आते हैं, लेकिन आज 2 दिन बाद आए थे क्योंकि आज हमारी एनिवर्सरी थी। तो हमने सोचा कि चलो 2 दिन बाद ही चलेंगे तो भीड़ भी कम मिलेगी। और लेकिन फिर भी इधर तो बहुत भीड़ थी, हमें फिर भी आधे घंटे तक के लिए लाइन में खड़े रहना पड़ा था। दर्शन करके हम चले जाते हैं नदी के पास, क्योंकि हम जल्दी नीचे जाते नहीं हैं, क्योंकि हर बार आते हैं तो दूधू को काम पे जाना होता है और वो बोलते हैं जल्दी करो जल्दी करो। तो आज तो बिल्कुल फ्री थे, तो मैंने बोला चलो आज नीचे चल के घूम लेते हैं। तो जैसे ही मैं नीचे पहुंचती हूँ वैसे ही एक डिलीवरी बॉय का फोन आ जाता है कि मैंने एक पार्सल एक्सचेंज लगाया था, उसका साइज मुझे बहुत ही ज्यादा बड़ा हो रहा था और उसका लास्ट डेट था आज। तो मैंने बोला भैया हम तो मंदिर पे आए हैं दर्शन करने के लिए, आप उसे कैंसिल कर दो। और करती भी क्या, क्योंकि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। तो नीचे आकर देखा तो गंगा मैया पूरा सूख गई थी और सूख कर उस पार चली गई थी। तो हम लोग भी किनारे पर जाके देखते हैं कि वो कितने दूर तक गई हैं, कि आज तो पूरा फ्री टाइम था। तो हमने सोचा चलो आज पीछे तक पूरा चल के देखते हैं। और इधर बहुत ही तेज हवा चल रही थी, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा था। नाव वाले भैया बार बार बोल रहे थे चलिए उस पार घुमा देते हैं। हमने बोला नहीं, पैदल इस पार से उस पार आ गए हैं, अब उस पार नहीं जाना है। फिर मैंने सोचा चलो दुकान से कुछ ले लेते हैं, क्योंकि इनका भी तो कुछ बिकता है नहीं। तो हमने 4 कुछ चिप्स लिए थे। उसके बाद हम खाने का सोच ही रहे थे कि मुंह में पूरा किरकिराहट सा फील हो रहा था, क्योंकि हम बालू की तरफ थे और हवा भी चल रही थी तो पूरे बालू उड़ रही थी। फिर हम वापस आ जाते हैं थोड़ा सामान खरीद के। तो पहले मुझे यहाँ ढेर सारे क्लचर दिखे थे जो कि सिर्फ 10 रुपये में बिक रहे थे। तो मैंने सोचा वाह इतने सुंदर सुंदर क्लचर सिर्फ 10 रुपये में। तो मुझे ये फुल वाला क्लचर बहुत ही अच्छा लग रहा था, लेकिन ये इसका चापा बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, ये बहुत ज़्यादा टाइट था, अच्छे से प्रेस हो ही नहीं रहा था। तो मैंने इनमें से 2 क्लचर लिया था जो थोड़े अच्छे से प्रेस हो रहे थे। तो सुबह से मैंने कुछ खाया नहीं था, तो हम यहाँ पे 1-1 प्लेट छोला समोसा खाते हैं। हम हमेशा यहीं पे रुकते हैं क्योंकि यहाँ का छोला समोसा बहुत ही अच्छा होता है। तो रास्ते में आते वक्त मेरे बाल खुल गए थे, तो मैंने बाल बना लिया और हम लौट गए घर को। तो मैंने सिर्फ थोड़ा सा ही सामान लिया था, अपने लिए बैंगल्स लिए थे और क्लचर, बिंदी और बाबू के लिए 2 खिलौना बस, क्योंकि हर बार आते हैं तो हर बार कुछ न कुछ तो ले ही लेते हैं। हम पहुंच जाते हैं घर और घर आने के बाद दूधू अपने काम पे लग जाते हैं। जो बाकी के बलून्स बचे हुए थे उन्हें फुलाते हैं और मैं अपना पोशाक बदल लेती हूँ। तो ये वही कुर्ती है जिसे मैं एक्सचेंज करने वाली थी और इसे मैंने आज के लिए ही मंगाया था। इसका साइज XXL आ गया था और मुझे सिर्फ लार्ज साइज चाहिए था। तो मैंने सोचा बाद में इसे मशीन से थोड़ा टाइट कर लूँगी, लेकिन मशीन से टाइट करने के बाद इसका जो घेरा है वो कम हो जाता है और इसका फिटिंग भी सही नहीं बैठता है। तो फिर सोचा छोड़ो जाने दो, और फिर मैं लग गई अपने डेकोरेशन पे और पतिदेव को बोल दिया कि जाओ तुम सामान लेकर आओ, क्योंकि बाहर खाना खा के पैसे बर्बाद तो करने नहीं थे, क्योंकि मैं खुद इतना अच्छा खाना बना लेती हूँ। तो मैंने बोला जाओ सामान लेकर आओ, घर पे ही मटर पनीर बनेगा और तुम नान ले आना, क्योंकि नान में बहुत ही मचमच होता है और अच्छे से बन भी नहीं पाता। तो मैंने सोचा था कि दूध जब तक बाहर गए हैं तब तक मैं डेकोरेशन सारा करके ख़त्म कर दूँ, लेकिन इतने में डॉन मुझे बहुत परेशान कर रहा था और रो भी रहा था। तो मैंने सोचा चलो उनकी मदद ही ले लेती हूँ। तब तक वो आ गए थे सामान लेके, तो हम दोनों मिलके साथ में डेकोरेशन करते हैं और तब तक लाइट चली जाती है।
ये एक अलग बनौती है। तो मैंने इनको बोला कि मुझे दिल बनाना है, लेकिन ये दिल वाला ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा था और टेप की क्वालिटी इतनी ख़राब थी कि सारा बारी बारी से बलून्स गिरते जा रहे थे। मैंने थोड़ा ज़्यादा टेप लगाने की कोशिश की कि अच्छे से चिपक जाए, लेकिन फिर भी वही हाल था, ये बार बार गिर जा रहे थे। और तब तक मैंने बोला मुझे भूख लग रही है तो तुम कुछ बना दो, और बाबू भी चुप था, तो वो मेरे लिए चाउमीन बना रहे थे जो कि मुझे बहुत पसंद है। तो मैंने बेटी को कार्टून लगा के दे दिया था कि वो देखते देखते चुप रहेगा तो थोड़ा सा मेरा काम आसान हो जाएगा। लेकिन जब मेरे खाने का समय आया तो ये लगा रोने। थोड़ी देर के लिए पतिदेव उससे हैंडल कर रहे थे और तब तक मैंने चाउमीन खाई, और आज की चाउमीन बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल बनी थी जो कि बहुत 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 ज़्यादा अच्छी थी, जैसे हम शादियों में खाते हैं। अच्छा हुआ मैंने बाहर से नहीं मंगाया, वरना पैसे वेस्ट हो जाते। और सच में दुद्दू ने बहुत ही अच्छी चाउमीन बनाई थी। और काफ़ी टाइम बीतते जा रहा था और ये सो ही नहीं रहा था और ना ही चुप हो रहा था। मेरा तो एकदम से मुंह बन गया था क्योंकि 8 बज गए थे और मुझे लगा डेकोरेशन हो नहीं पाएगा। और तब तक दुद्दू मटर पनीर बना रहे थे, तो उन्होंने बोला लो तुम 2-3 खा लो और तब तक बाबू सो जाएगा, साथ में डेकोरेशन करेंगे। और सच में मेरे खाते खाते वो बाबू को सुला दिए थे। टेप अच्छे से चिपक नहीं रहा था, तो मैंने ये बलून का टेंट बना दिया था जो कि सिर्फ धागे से बनाया था मैंने, इसे बांध बांध के। हम इधर वीडियोस बना रहे थे और बाबू उठ के पलट गया था मुझे ढूंढते ढूंढते। तो फिर मैं जाती हूँ और उसे सुला देती हूँ और हमारा फाइनली डेकोरेशन कंप्लीट हो गया था। तो ये था फाइनल लुक। तो मैं भी जल्दी जल्दी साफ सफाई करती हूँ क्योंकि 9:30 बज गए थे और हमें जल्दी से केक काटना था। तो पतिदेव ने बोला था कि तुम्हारे 5 साल की एनिवर्सरी में तुम्हें 5 गिफ्ट दूंगा, और उन्होंने अभी तक सिर्फ 3 दिया। और बोल रहे थे कि मैंने तुम्हारे लिए चाउमीन बनाया था वो भी बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल, और तुम्हारे लिए मटर पनीर बनाया है वो भी बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल। तो तुम्हारे 5 गिफ्ट हो गए। तो मैंने बोला तुम्हें उल्लू बनाने के लिए मैं ही मिली थी क्या? ऐसे भला गिफ्ट कौन काउंट करवाता है? तो मैं पतिदेव को भेज देती हूँ बाहर और मैं उनका फूलों से वेलकम करती हूँ। तो वहाँ जगह छोटी पड़ रही थी तो मैंने इस पर बनाया था 2020 से 2025, यानी यहाँ तक के हमारा सफर। तो ये आते हैं और मेरे फूल पर चढ़ते भी नहीं है, सारा कूद जाते हैं। और ये पार्टी पॉपर खुल भी नहीं रहा था, हर समय एन वक्त पे धोखा दे देता है। मैंने बहुत कोशिश की थी, ये खुल ही नहीं रहा था, तो मैंने इसे चाकू से काट दिया था। सोचा इसका थोड़ा माल निकालो और दूध को थोड़ा हैप्पी फील कराओ ताकि उनको लगे तो सही कि उन्हें आज ही के दिन खुशी मिली थी। लेकिन इसे बहुत ही ज़्यादा कचड़ा हो गया। उसके बाद आती है केक काटने की बारी। तो हम केक को हाथ में लेकर थोड़ा पोज देते हैं ताकि 1-2 फोटो निकाल लेंगे। कैसा लगा आज का ब्लॉग? अब हम जा रहे थे खाना खाने के लिए क्योंकि 11 बज गए थे। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए यार